नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे उदयपुर के एक बर्ड विलेज के बारे में। दोस्तों राजस्थान के उदयपुर जिले के एक बर्ड विलेज को एक वेटलैंड डिक्लेयर करने की बात करी जा रही है। यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हैं, द हिंदू की ये न्यूज़ है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उदयपुर बर्ड विलेज सेट टू बी डिक्लेयर्ड एज वेटलैंड। तो उदयपुर का एक बर्ड विलेज है जिसका नाम है मीनार, उसको एक वेटलैंड की तरह डिक्लेयर, उसको डेवलप करने की बात यहाँ पर करी जा रही है। तो उदयपुर के डिस्ट्रिक्ट के जो मीनार विलेज है, इसको बर्ड विलेज क्यों कहा जाता है, इसको हम आगे वीडियो में समझेंगे। दोस्तों इसके अलावा यदि इसको वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसे इस तरह से डेवलप किया जाता है तो यहाँ पर इसको रामसर साइट डिक्लेयर करने की बात ही प्रबल हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं इसकी बढ़ जाती हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक क्वेश्चन, तो आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये क्वेश्चन है कि जो दीपोर बील है ये एक रामसर साइट है और ये कौन से स्टेट में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम और छत्तीसगढ़। यदि आपको इसका सही आंसर पता है तो आप अभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यदि आपको सही आंसर पता नहीं है तो इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। दोस्तों इसके अलावा यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो एमजेटी एजुकेशन आपके लिए लाया है जीएस और साइंस की कंप्लीट बैचेस। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ाए जाएंगे मात्र 399 रुपये में। तो यदि आप इसमें इंटरेस्टिंग है तो आप अभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रेट है ये कभी भी हाइक हो सकती है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगे, डिटेल्ड पीडीएफ मिलेंगे, साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे जहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपको स्ट्रेटजी भी शेयर करी जाएगी जिससे आप अपनी जो तैयारी है उसको और बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं और इनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आपका कोई डाउट है इन पर्टिकुलर बैचेस से संबंधित तो आप वो भी पूछ सकते हैं। उसको एक नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, आप वहाँ पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके अपनी जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हुए मैं आपको बताता हूँ इस पर्टिकुलर विलेज के बारे में। तो ये जो विलेज है जिसका नाम है मीनार विलेज, ये राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इस पर्टिकुलर विलेज को एज अ वेटलैंड डिक्लेयर किया जाने वाला है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। तो अब इसको बर्ड विलेज क्यों कहते हैं सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो यहाँ पर दो लेक्स हैं, एक है ब्रह्म लेक, एक है धांध लेक। अब ये दोनों की दोनों लेक्स ऐसी हैं जहाँ पर विंटर के सीजन में कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आकर विचरण करते हैं। कई सारे बर्ड्स इधर उधर की कंट्रीज से, कई फॉरेन कंट्री से भी आते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों से कई सारे बर्ड्स एक सीज़न पर यहाँ पर देखे जाते हैं। विंटर सीजन में कई सारे बर्ड्स यहाँ पर आकर रहते हैं। तो इसी पर्टिकुलर कारण से, इन बर्ड्स के कारण से इस पर्टिकुलर विलेज को एज अ बर्ड विलेज डिक्लेयर किया गया था, इसे बर्ड विलेज का नाम दिया गया था। तो ये मीनार विलेज है। दोस्तों यहाँ की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इसके द्वारा इसको वेटलैंड की तरह डेवलप करने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई है। यहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ हैं, इनको बता दिया गया है, तो इन्होंने भी तैयारियाँ कर ली हैं इसे एक तरह से वेटलैंड की तरह डेवलप करने की। अब यदि इसको वेटलैंड की तरह डेवलप किया जाता है तो यहाँ की वेजिटेशन को फ़ायदा होगा, यहाँ के जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं उनमें बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी फ़ायदा होगा और काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ भी पाई जाती हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर लगभग 150 प्लस बर्ड स्पीशीज़ पाई जाती हैं जो कि विंटर सीजन में कई सारे देशों से माइग्रेट करके इंडिया में आती हैं। इस पर्टिकुलर विलेज के अंदर जहाँ पर दो प्रकार की लेक्स पाई जाती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक है ब्रह्म लेक और एक है धांध लेक। तो ये दोनों की दोनों लेक्स यहाँ पर स्थित हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड स्पीशीज़ भी हैं जैसे कि ग्रेटर फ्लेमिंगो, वाइट टेल्ड लॉपिंग और इस तरह की ये कई सारी जो स्पीशीज़ हैं आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो फ्लेमिंगो है, फ्लेमिंगो से मुझे ध्यान आया कि फ्लेमिंगो फेस्टिवल होता है, आपने नाम सुना होगा, ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप इसका आंसर नहीं जानते हैं तो ये आपका होमवर्क है, इसके बारे में आपको सर्च करना है और पूरी की पूरी जो डिटेल्स हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बतानी है। इसके अलावा यहाँ पर कई सारी कंट्री से बर्ड आकर माइग्रेट कर आते हैं, जैसे कि सेंट्रल एशिया, यूरोप और मंगोलिया। ये सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ से जो बर्ड्स हैं जो वो इस पर्टिकुलर विलेज के अंदर आकर विचरण करते हैं। तो इसके अलावा अब राजस्थान में कुछ और इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जैसे कि रामसर साइट्स। तो राजस्थान में करंटली दो प्रकार की, मतलब दो रामसर साइट्स स्थित हैं। एक है केवलादेव गाना जो कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और एक है सांबर लेक जो कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सांबर लेक सॉल्टी लेक है। अब लेक भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है सॉल्टी वाटर लेक और एक होती है फ्रेश वाटर लेक। तो यहाँ पर जो सांबर लेक है ये सॉल्ट वाटर लेक है। यहाँ पर आप इनकी लोकेशन देख सकते हैं, ये राजस्थान का मैप है। यहाँ पर है सांबर लेक की लोकेशन और यहाँ पर है केवलादेव गाना नेशनल पार्क। ये दोनों की दोनों अभी रामसर साइट्स हैं। इसके बाद में अब इस पर्टिकुलर विलेज को एज अ वेटलैंड डेवलप किया जा रहा है, तो यहाँ पर इसको भी एक रामसर साइट डिक्लेयर करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें थी जो हमने इस पर्टिकुलर विलेज के बारे में समझी। अब मैं आपको बताता हूँ वेटलैंड्स क्या होते हैं।
तो वेटलैंड्स ऐसे इकोसिस्टम होते हैं जो कि वाटर से सैचुरेटेड रहते हैं, मतलब कभी ना कभी वो वाटर के संपर्क में रहते हैं, चाहे वो परमानेंटली हो चाहे वो सीजनली हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई प्रकार के इकोसिस्टम्स हैं जिन्हें वेटलैंड कहा जाता है, जैसे कि मैनग्रोव्स, मार्शेस, रिवर्स, लेक्स, डेल्टाज, फुड प्लेन्स, फ्लडेड फॉरेस्ट, राइस फील्ड्स, कोरल रीफ्स और मैराइन एरियाज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉरेस्ट है, ये भी एक प्रकार का इकोसिस्टम है जिसे वेटलैंड कहा जाता है। ये एक तरह का पॉन्ड है जिसे भी हम कह सकते हैं कि ये एक वेटलैंड है, और ये रिवर है जो भी एक वेटलैंड है, ये स्वैम्प है। तो इस तरह की कई सारी जो वाटर बॉडीज़ होती हैं जहाँ पर कभी ना कभी वाटर आता है। इवन दो राइस फील्ड्स को भी हम एक वेटलैंड कहते हैं, जहाँ पर एक पर्टिकुलर सीजन पर जब हम राइस का कल्टीवेशन करते हैं तभी पानी भरा जाता है, लेकिन तब भी हम उसे वेटलैंड की श्रेणी में डालते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें वेटलैंड्स के बारे में होती हैं। अब वेटलैंड्स सिग्निफिकेंस के बारे में यदि हम बात करें तो दोस्तों जो वेटलैंड्स होते हैं वो कई प्रकार से हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को हेल्प करते हैं, जैसे कि ये फ्लड को कंट्रोल करते हैं, हमारी कोस्ट लाइन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, इसके अलावा पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वाटर की क्वालिटी को ये इम्प्रूव कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो फ्लड और जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं उनके इम्पैक्ट को कम कर देते हैं, उन्हें मिटिगेट कर देते हैं। इसके अलावा न केवल एनवायरनमेंट बल्कि ह्यूमन्स के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 बिलियन पीपल डिपेंड हैं ऑन द वेटलैंड्स फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर लिविंग बीइंग। इसके अलावा जो 40% ऑफ वर्ल्ड स्पीशीज़ हैं वो इन्हीं वेटलैंड्स के अंदर पाई जाती हैं, यहीं पर रहती हैं, यहीं पर ब्रीडिंग करती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि और आगे बात करें तो ये जो वेटलैंड्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज में रिच होते हैं। यहाँ पर हमें फूड पाए जाते हैं, रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, मेडिसिन्स मिलते हैं, कई सारे मेडिसिनल प्लांट यहाँ पर ग्रो करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर लगाए जाते हैं। आप देख सकते हैं 30% ऑफ लैंड बेस्ड कार्बन पीटलैंड्स के अंदर स्टोर्ड होती है। तो पीटलैंड्स क्या होते हैं आप समझ रहे होंगे, वेटलैंड के अंदर पीटलैंड कहाँ से आ गया। तो जो पीटलैंड होता है वो वेटलैंड का ही एक पार्ट होता है, मतलब एक तरह का वेटलैंड ही पीटलैंड कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म में भी ये हेल्प करते हैं। इनकी कई सारी कल्चर और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस भी हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इनकी बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस भी हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी की चीज़ें हैं वेटलैंड्स के बारे में। अब मैं आपको ये क्वेश्चन मैंने पूछा था वीडियो के शुरुआत में, उसका आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ पर डीपोर व्हील के बारे में पूछा गया था, तो इसका सही आंसर है असम। असम के अंदर ये पर्टिकुलर रामसर साइट स्थित है। तो दोस्तों थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको डीपोर व्हील के बारे में बताऊं तो ये एक रामसर वेटलैंड साइट है जो कि असम के कामरूप डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर आती है और ये एक फ्रेश वाटर लेक है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में अभी बताया था कि 2 प्रकार की लेक होती हैं, एक होती है फ्रेश वाटर लेक, एक होती है सॉल्ट वाटर लेक। तो हमने अभी देखा था जो कि सांबर लेक के केस में देखा था वो एक सॉल्ट वाटर लेक थी, और ये जो पर्टिकुलर लेक है जो हमने देखा डीपोर व्हील, ये एक फ्रेश वाटर लेक है। ये बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस रखती है जिसके कारण से इसे एक वेटलैंड डिक्लेयर किया गया था। इसके अलावा दोस्तों ये 14 विलेज के लोगों के लिए लिवलीहुड प्रदान करती है। वहाँ के लोग यहाँ की जो फ्रेश वाटर फिश है उसके द्वारा अपने जीवन यापन करते हैं, अपना जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम, वो इसी के द्वारा कमाते हैं, फ्रेश वाटर फिश जो कि इस पर्टिकुलर वेटलैंड के अंदर पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी इस पर्टिकुलर वेटलैंड के बारे में। तो उम्मीद है आप इन सभी चीज़ों को समझ पाए होंगे, आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ से गेन कर पाए होंगे। यदि आपने इस टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे, फ्री पीडीएफ्स मिलेंगे और फ्री में क्विजेज मिलेंगी, जिससे आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर पाएंगे। आप ये जांच पाएंगे कि आपका लेवल कितना है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बाय सर्चिंग MJT करंट अफेयर्स एंड GK ऐप ऑन द प्ले स्टोर। यहाँ पर भी आपको हमारी वीडियोज़ के फ्री पीडीएफ्स मिलेंगे, हमारी फ्री क्विजेज मिलेंगी और साथ में मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं और साथ में आप हमारी बैचेस को भी एक्सेस कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आप समझ पाए होंगे, और इसके अलावा यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, जिससे इसी तरह की ट्रेंडिंग वीडियोस आपके लिए हम और आगे लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।